ऐसा भी कहा जा सकता है कि आश्रम का मेरा अधिकतर संयम उन युवकों और युवतियों के बदौलत ही था। आश्रम में एक युवक बहुत उधम मचाता था, झूठ बोलता और किसी से दबता नहीं था। एक दिन उसने बहुत ही उधम मचाया। मैं घबरा उठा। मैं विद्यार्थियों को कभी सजा न देता। इस बार मुझे बहुत क्रोध ही हो गया। मैं उसके पास पहुंचा। समझाने पर भी किसी प्रकार समझता ही नहीं था। उसने मुझे धोखा देने का भी प्रयत्न किया। मैंने अपने पास पड़ा हुआ डंडा उठाकर उसकी बाहों पर डाल दिया। मारते समय मैं काँप रहा था। विद्यार्थी रो पड़ा। उसने मुझसे क्षमा मांगी। मेरे डंडे से उसे मेरे दुख का दर्शन हो गया। इस घटना के बाद उसने फिर कभी मेरा सामना न किया, लेकिन उस दिन ऐसे पीटने का पछतावा मेरे दिल में आज तक बना हुआ है। उसे पीट कर मैंने अपनी आत्मा का नहीं बल्कि अपनी पशुता का दर्शन कराया था। देखो, वो कहते हैं कि मतलब अधिकतर गांधी जी उस आश्रम में रहे हैं, उन युवक युवती से मिले हैं, तो उनसे भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी है और उनको सिखाया भी है। तो अभी यहाँ वो एक उदाहरण देकर यह कहना चाहते हैं कि मतलब आश्रम में उनका अधिकतर संयम मतलब कंट्रोल करना ये कब से हुआ। जैसे आश्रम में एक युवक था, बहुत मस्ती करता था, किसी की बात नहीं मानता था, और फिर एक दिन उनकी कक्षा में भी बहुत उधम मचाया था। वो कितने बार बोले जा रहे थे गांधी जी की मत करो मत करो, फिर भी उसने सुना नहीं। गांधी जी को क्रोध आया, फिर उन्होंने एक डंडा लिया और उसको मारा, और फिर उसके बाद वो थोड़ा सा शांत हो गया। उसके बाद वो कभी भी गांधी जी के सामने नहीं आया। तो इसके बाद वो कहने लगे कि उसे पीटने का पछतावा गांधी जी ने उनको मारा, तो उसका पछतावा आज भी उनको अपने मन में लग ही रहा है। तो इस तरह से वो अभी तक वो कहते हैं कि मैं अभी तक पछता रहा हूँ, लेकिन उस दिन उसे पीटने का पछतावा मेरे दिल में आज तक बना है। उसे पीट कर वो कहते हैं कि मैंने उसे पीट कर मैंने अपने पशुता यानी मेरे अंदर के जानवर का मैंने दर्शन दिया है। मैं बालकों को मार पीट कर पढ़ाने का हमेशा विरोध रहा हूँ। डंडे से पीटने की इस घटना ने मुझे इस बात के लिए अधिक सोचने को विवश किया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। उसके बाद युवकों द्वारा ऐसे ही दोष हुए, लेकिन मैंने फिर कभी दंडनीयता का उपयोग नहीं किया। इस प्रकार आत्मिक ज्ञान देने के प्रयत्न में मैं स्वयं आत्मा के गुण को अधिक समझने लगा। वो जो घटना हो गई थी विद्यार्थी के साथ, उसके बाद उन्होंने कभी भी डंडा नहीं उठाया, और वो डंडा उठाने के खिलाफ थे। पर उस दिन गुस्सा आने से उनको एक बात वो वहाँ उन्होंने सीख ली कि मतलब उनको सिखाते सिखाते गांधी जी ने भी सीख लिया कि आत्मिक ज्ञान देने के प्रयत्न में वो स्वयं ही आत्मिक के जो गुण होते हैं वो गुणों को अधिक समझने लगे। और कहते हैं कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षकों का क्या धर्म है, और उनको शिक्षकों को विद्यार्थी के सामने कैसा व्यवहार करना चाहिए, शिष्टाचार व्यवहार करना चाहिए। तो ये सारी बातें गांधी जी को उस समय समझ में आई। इसीलिए गांधी जी कभी भी आश्रम में अपने युवक आश्रम वाले जो युवक और युवती है उसमें संयम से बातें करते थे। तो इस प्रकार से यह पाठ है आत्मा की शिक्षा। गांधी जी ने यह पाठ लिखा है, और वो हमें कहते हैं कि शारीरिक और बौद्धिक शिक्षा के बजाय अगर आत्मा को शिक्षित किया तो उस इंसान का वो पूरे ढंग से शिक्षित हो सकता है। हम पाठ का सारांश देखेंगे। यह पाठ महात्मा गांधी द्वारा लिखित उनकी आत्मा कथा का अंश है। इसमें आश्रम में आने वाले विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा का उल्लेख किया है। गांधी जी शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा आत्मा को शिक्षित करने में अधिक विश्वास रखते हैं। आत्मा का विकास करने का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना। शरीर की शिक्षा जिस प्रकार शारीरिक कसरत द्वारा दी जाती है, बौद्धिक की बौद्धिक कसरत द्वारा, उसी प्रकार आत्मा की शिक्षा आत्मिक कसरत द्वारा दी जा सकती है। इस प्रकार से यह पाठ है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।